नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल जियो फैक्ट्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे फैक्ट के बारे में जिसे देखने के बाद आप ये जान जाएंगे कि ये प्रकृति जो है कितनी बड़ी कलाकार है, जो अपने कलाकारी से कितने ही अनोखी चीज़ों को जन्म देती है। और आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसे ही अनोखे स्ट्रक्चर के बारे में जो अपने आप में एक पहले से कम नहीं है और जिसने वैज्ञानिकों के दिमाग को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए जानते हैं उस स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों, इस स्ट्रक्चर का नाम है डेविल्स टावर। ये मौजूद है यूनाइटेड स्टेट के व्योमिंग शहर के पास। दोस्तों, ये स्ट्रक्चर 1267 फीट ऊंचा है और करीब एक फुटबॉल ग्राउंड जितना चौड़ा है। इसकी अनोखी बात यह है कि ये हूबहू देखने में एक बहुत बड़े कटे हुए पेड़ जैसा दिखता है, जैसे कि पेड़ को काटे जाने के बाद उसका तना बच जाता है, ठीक उसी तरह। और यहाँ के लोग ये भी मानते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा पेड़ ही रहा होगा, जैसे पृथ्वी पर लाखों साल पहले बड़े पेड़ हुआ करते थे जो बाद में एक पत्थर हो गया। क्योंकि ऐसे ही फॉसिलाइज पेड़ों के तने हमें बहुत सी जगह मिले हैं जिन्हें हम सिलिसिफाइड वुड कहते हैं। जब कोई पेड़ पौधे किसी कारण से पृथ्वी के अंदर दफन हो जाते हैं तो वो लाखों साल बाद पत्थर में बदल जाते हैं। इन्हें सिलिसिफाइड फॉसिल्स कहते हैं, जो कि एक सिलिसिफिकेशन प्रोसेस की चलते बनते हैं और इनके अंदरूनी हिस्से भी ठीक वैसे ही प्रिजर्व हो जाते हैं जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। ऐसे ही कुछ इस स्ट्रक्चर में भी नजर आते हैं और सच में इसमें और पेड़ में काफी कुछ समानताएं हैं, जैसे इसका आकार और पेड़ के अंदरूनी हिस्से की तरह दिखने वाले फीचर्स, जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि कहीं ये सच में कोई बड़ा पेड़ तो नहीं। तो क्या सच में कोई बहुत बड़ा पेड़ रहा होगा? अगर नहीं तो आखिर ये क्या है और क्या कारण है कि ये हूबहू एक पेड़ की तरह दिखता है? तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डेविल्स टावर कोई बहुत बड़ा फॉसिलाइज्ड पेड़ नहीं बल्कि एक जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जिसे ब्यूटे कहते हैं, जो कि बैथोलिथ से बना है। बैथोलिथ यानी मैग्नेटिक इंट्रूशन। जब कोई मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आता है तो उसे लावा कहते हैं और इस प्रक्रिया को एक्सट्रूजन कहते हैं। बल्कि जब कोई मैग्मा किसी कारण से पृथ्वी की सतह पर नहीं आ पाता और अंदर ही ठंडा हो जाता है तो उसे इंट्रूजन कहते हैं। और इंट्रूजन के चलते जो रॉक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं उन्हें उनके डायमेंशन के अनुसार उनका अलग अलग नामकरण किया है, जैसे कि बैथोलिथ, लैकोलिथ, लोपोलिथ, सील्स, डाइक्स इत्यादि। डेविल्स टावर के बनने की प्रक्रिया भी बहुत ही मजेदार है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डेविल्स टावर और उसके सराउंडिंग जियोलॉजी के बारे में। डेविल्स टावर में मौजूद रॉक एक इग्नियस रॉक फोनोलाइट है। जो रॉक लावा यानी मैग्मा से बनता है उन्हें इग्नियस रॉक कहते हैं और इसके सराउंडिंग रॉक सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक्स यानी वो रॉक जो कि रेत या मिट्टी से मिलकर बनते हैं। जब कोई मैग्नेटिक इंट्रूजन होता है तो वो करीब करीब एक पेड़ की तरह ही होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पर रूट्स की तरह दिखने वाला पार्ट बैथोलिथ है, स्टेम की तरह दिखने वाला पार्ट डाइक है और पेड़ की शाखाओं की तरह दिखने वाले पार्ट को सिल्स कहते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि डेविल्स टावर के एक पेड़ की तरह दिखने की पीछे की क्या वजह है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्लांट के तरह दिखने के पीछे का क्या कारण है, तो चलिए जानते हैं। ऐसे बहुत से इग्नियस रॉक है जो ठंडे होने पे अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जैसे कि कुछ इग्नियस रॉक ठंडे होने पे पिलो यानी तकिए की तरह दिखते हैं और कुछ रोप की तरह दिखते हैं। है ना दिलचस्प बात? ठीक ऐसे ही कुछ रॉक्स ठंडे होने पे हेक्सागोन की तरह आकार ले लेते हैं, जो दिखने में बिल्कुल प्लांट के सेल्स की जैसा ही दिखता है और ये एकदम खंबे की तरह होता है जिन्हें कॉलम्स कहते हैं। तो डेविल्स टावर का रॉक फोनोलाइट ने ठीक ऐसे ही स्ट्रक्चर फॉर्म किया है। ठीक उसी तरह है जैसे कीचड़ सूखने पे उसमें दरारें आती है और ज्यादातर दरारें हेक्सागोनल ही होती है, जिन्हें मड क्रैक्स कहते हैं। ऐसा ही इस रॉक में होता है, इसे कॉलमनर जॉइंट्स कहते हैं। कॉलमनर जॉइंट्स को और बेहतर समझने के लिए आप इन स्ट्रक्चर को देखिए। सभी कॉलमनर स्ट्रक्चर है जो अलग अलग जगह पाए गए हैं। अब समझते हैं कि जब इंट्रूजन पृथ्वी की सतह के नीचे होता है तो ये पृथ्वी की सतह के ऊपर कैसे आया। तो चलिए जानते हैं। जब डेविल्स टावर में मौजूद फोनोलाइट रॉक का इंट्रूजन हुआ तो वो इन सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ही था, पर पानी, मौसम, हवा के चलते ऊपरी सेडिमेंट्री रॉक जो कि फोनोलाइट रॉक से जल्दी मिट्टी में तब्दील होता है वो बह के निकलता गया और फोनोलाइट रॉक सरफेस पे एक्सपोज होता गया, जैसा आप इस वीडियो में दिखाए मॉडल से समझ सकते हैं। तो ये थी डेविल्स टावर के पीछे की सच्चाई। अब आप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि डेविल्स टावर कोई बड़ा फॉसिलाइज्ड पेड़ नहीं बल्कि प्रकृति का बना एक स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपका प्रोत्साहन ही हमें प्रेरणा देता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।